एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर की इस एग्जीक्यूशन वीडियो में हम इनकम मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। स्कूल में मेन इनकम फी कलेक्शन होती है। फी के अलावा मिसलिनियस मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। यहाँ इस मॉड्यूल में हम उन तमाम सोर्सेज को मैनेज और डील करेंगे और उनके बारे में प्रोसेसिंग करेंगे जो फीस के अलावा हैं। फीस के अलावा स्कूल की इनकम, फॉर एग्जांपल कैंटीन का रेंट हो सकती है, साइकिल स्टैंड का रेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल आपकी अपनी मलकियत है और उसके बाहर शॉप्स बनाकर रेंट पर दी गई हैं और उसकी इनकम को भी स्कूल की इनकम कंसिडर किया जाता है और स्कूल के ही हेड्स में मैनेज किया जाता है, तो वो भी हमारे लिए अदर इनकम है। फी कलेक्शन के अलावा फी कलेक्शन में वो तमाम टाइप्स, एग्जामिनेशन फी, मंथली फी या किसी भी और तरह से जो फी कलेक्ट की जाती है, उसके अलावा जितनी भी अदर इनकम्स हैं वो तमाम इस इनकम के मॉड्यूल में मैनेज और हैंडल और प्रोसेस होंगी। हमारा ये ईआरपी सिस्टम चूंकि बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ इसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है। इस वक्त भी आप इसके डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी ग्राफ या डाटा आपको शो नहीं हो रहा। लिहाजा हम अपने इस सिस्टम में एक सैंपल एंट्रीज करके देखते हैं कि ये इनकम का मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। ऐड इनकम पर क्लिक करने पर हमारे पास यहाँ ऐड इनकम का इनपुट फॉर्म अपीयर होता है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली फील्ड इनकम हेड के नाम से है, जिसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात बताई है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन इनपुट फॉर्म करते हैं तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। यहाँ इस फॉर्म में दो डिपेंडेंसीज हैं और दोनों एक ही फील्ड पर अप्लाई होती हैं। दोनों डिपेंडेंसीज में से एक ये कि इसके ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है और दूसरा ये कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते। यहाँ इनकम हेड के लिए हमें ऑलरेडी एक्सेप्टेड वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा, जो यहाँ हमारे केस में अभी मौजूद नहीं है। तो हमें इसमें डाटा एंटर करने से पहले इनकम हेड्स को क्रिएट करना होगा और उनके नाम तजवीज़ करने होंगे। उसके लिए हमें इनकम के इस मॉड्यूल के अंदर लास्ट ऑप्शन इनकम हेड पर क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इनपुट फॉर्म खुलेगा। यहाँ हम वो इनकम हेड्स लिखेंगे जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो फी के अलावा अदर इनकम के हेड या अदर इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल स्टैंड रेंट। हम एज्यूम करते हैं कि हमने साइकिल स्टैंड की जगह स्कूल के अंदर किसी को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रेंट पर दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट ऑफ साइकिल स्टैंड टू बी रिसीव्ड ऑन बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए होती हैं ताकि इसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके और वो यहाँ पर देखी जा सकती है। ये रिकॉर्ड हमारा एंटर हो गया और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे स्कूल की कैंटीन को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसका भी हमें रेंट रिसीव होता है। रेंट टू बी रिसीव्ड बिफोर 5th of every month. Shop rent. Rent to be received before 5th of every month. हम एक और मिसलिनियस के नाम से हेड ऐड करते हैं। इसके अंदर हम ये बताएंगे कि मिसलिनियस में फॉर एग्जांपल फाइन ऑफ लेट कमर्स इनको डील किया जा सकता है। हम इसमें दूसरी बात ये बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि टीचर्स मिसकंडक्ट पर कोई फाइन हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं नो प्रॉपर यूनिफॉर्म। और भी कोई भी डिटेल लिखी जा सकती है। पर्पस ये है कि कोई भी ऐसा
फाइन या कोई भी ऐसी इनकम जो स्कूल में रिसीव हो और वो स्कूल के लिए यूज हो, उनको हम मिसलिनियस हेड में डाल सकते हैं। और उस मिसलिनियस हेड में हम क्या क्या चीज डील करेंगे उसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने इनकम हेड्स को यहाँ जनरेट कर लिया। इनको हम एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने रिकॉर्ड को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं हमारे ऐड इनकम पर, और यहाँ अब हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमारे पास यहाँ वो ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं कि जो अब हम अभी हम एंटर करके आए हैं। साइकिल स्टैंड रेंट आया, रिसीव हुआ फॉर एग्जांपल, और इसको हम कहेंगे साइकिल स्टैंड रेंट, या उस शख्स का नाम भी लिखा जा सकता है। और अगर रेंट रिसीव करने पर आप उसको अपनी इनवॉइस बुक से कोई रसीद काट कर देते हैं एज एन एविडेंस और प्रूफ ऑफ हैविंग रिसीव्ड द रेंट, तो यहाँ पर आप उस रसीद की रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद डेट, फॉर एग्जांपल आपने 3 तारीख को ये रिसीव किया और अमाउंट आपने 10,000 रिसीव की, और इसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें तो वो अटैच किया जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 22 रिसीव्ड। ये करके हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये रिकॉर्ड शो होता है। इसी तरीके से हम एक स्कूल कैंटीन के लिए, फॉर एग्जांपल ये कोई मिस्टर राशिद को हमने ये रेंट पर दी हुई है, इनवॉइस नंबर हम 305 लिख देते हैं, और उसके बाद डेट इसकी आज की लिख देते हैं, और अमाउंट इसके ऊपर हम 7,000 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 22 received। सो सैंपल के लिए ये 2 एंट्रीज हमने यहां पर की। अब आप देख सकते हैं कि जहां हमने साइकिल स्टैंड वाली एंट्री के साथ डॉक्यूमेंट अटैच किया था उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, एडिट और डिलीट भी रिकॉर्ड को किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद इस मेन्यू में तीसरा ऑप्शन सर्च इनकम का है। इसके अंदर 2 क्राइटेरियाज गिवन है। एक क्राइटेरिया आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स प्लस आपकी अपनी मर्जी के इनपुट के लिए दिया गया है, और दूसरा क्राइटेरिया सर्च बाय इनकम नेम है। हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास प्री डिफाइंड में आज की दिन में हमारे पास कितने रेंट्स रिसीव हुए हैं, तो आप गौर करेंगे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने 2 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे। जी हाँ, उसकी तारीख 3 थी। अगर हम इसको दिस मंथ सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो हमारे पास ये दोनों रिकॉर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे, जो 304 और 305 इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट 10,000 एंड 7,000 हमने स्कूल कैंटीन और साइकिल स्टैंड के लिए रिसीव किए थे। अब जब हम ये तमाम रिकॉर्ड्स इस तरह गाहे बगाहे एंटर करते रहेंगे तो आप इन रिकॉर्ड्स का की समरी और इन इन रिकॉर्ड्स का एक रेप्लिका वो अपने डैशबोर्ड पर भी देखेंगे। यहाँ अगर हम मेन डैशबोर्ड पर आए तो हमें यहाँ पर इनकम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 नजर आ रहा है, और उसमें इस वक्त हमने चूंकि 2 ही हेड्स ऐड किए हैं, साइकिल स्टैंड रेंट और कैंटीन रेंट, तो वो 2 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और जब हम उसके ऊपर अपना माउस या कर्सर लेके आएंगे तो हमें वो उसकी डिटेल्स भी शो करेगा, जैसे यहाँ पर स्कूल कैंटीन 7,000 और साइकिल स्टैंड रेंट 10,000 शो कर रहा है। गौर करें तो फी कलेक्शन के ऊपर अभी यहाँ पर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि अदर इनकम के इस सेक्शन में हमारे पास ये रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस तरीके से आप अपने इस इनकम के मॉड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड डिलीट सब्ट्रैक्ट सर्च, और उसके नए इनकम हेड्स जनरेट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो में अगर हमने किसी चीज़ को कवर नहीं किया और कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस के ज़रिए से हमें वो क्वेरी कर सकते हैं।